बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमें कहा तो ये गया था कि जो ही इमरान खान को हटा दिया जाएगा तो सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन कहानी तो कुछ और ही निकल रही है। बल्कि अब हमें और ज़्यादा बेइज्जत किया जा रहा है। हमें एक दफ़ा फिर डू मोर का कहा जा रहा है। आप देखिए कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा करते हैं और वहाँ पर जॉइंट स्टेटमेंट क्या आती है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर और हमेशा के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम करे। यानी अब भी पाकिस्तान दहशतगर्दी मुलव्वस है, ये इल्ज़ाम वाज़े तौर पर पाकिस्तान पर लगा दिया गया है। और फिर कहा जा रहा है डू मोर कि आप अब इसका बिल्कुल खात्मा करें, दोबारा कभी ना हो सके। ये सब पाकिस्तान से कहा जा रहा है। क्या कुछ पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 80,000 जानें गई हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने इतना कुछ सहा है कि शायद ही किसी और कौम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया हो। उसके बावजूद आप देख लें कि क्या कहा जा रहा है। ये मैं आपको हालिया स्टेटमेंट बता रहा हूं। और पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जिनके हवाले से मुसलसल कहा जा रहा है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उन्होंने क्या कहा है आगे से अमेरिका बहादुर को क्या उन्होंने जवाब दिया है, आप सुनिए। आप अब इस पर क्या कहेंगे। मैं आपके सामने सिर्फ वो बयान रख रहा हूं कि जो बातें कही गई हैं। उधर से हम पर इल्जाम डू मोर और इधर से जवाब सुनिए जरा। अमेरिका के साथ दरीना ताल्लुकात के फरोग के कहां हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम तो जनाब दरीना ताल्लुकात चाहते हैं। हम तो जिस तरह आप कहेंगे बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी हम भिखारी हैं, हम तो चूज नहीं कर सकते। आपने जिस तरह कहना है, आपने जिस तरह करना है, आप जो मर्जी कहते रहें, आप डू मोर का मुतालबा कर दें तो वो जनाब बिल्कुल ठीक है, हम तो हाजिर हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के जुमले हैं, इनसे ही आपको नजर आ जाएगा कि ये कौम ऐसे ही नहीं कह रही इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वो सारी साजिश ना सिर्फ सामने आ रही है, सारा वो लेटना सामने आ रहा है। ऐसे ही तो नहीं ये कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट कहा, यहां एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं, लेकिन ये कौम बर्दाश्त करेगी? ये मैं समझता हूं ये अभी हुकूमत बनी नहीं, क्योंकि हुकूमत बनती है काबीना से, तो प्रॉपर अभी बनी नहीं, तो ये इसके इख्तिताम का आगाज हो गया है। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ की कहां है। फ़रोग़ दिया जाए ऐसे ताल्लुकात को प्लीज़। वज़ीर आज़म ऑफिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमेरिका के अज़्म का खैर मक़दम करते हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत अमेरिका के साथ तामीरी और मुस्बत ताल्लुकात की कहां है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और तरक्की के मुश्तरका मकासद के फ़रोग़ का कहां है। जो कहेंगे, जिस तरह सिक्योरिटी के लिए, अमन के लिए, तरक्की के लिए सब हाजिर, और तामीरी और मुस्बत ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करता है। हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हुजूर इधर नजर करम करें। जनाब वो कह रहे हैं डू मोर, वो कह रहे हैं दहशतगर्दी ये वो खत्म, और भारत में बैठ कर हाँ ये दहशतगर्द मुल्क है, इसमें दहशतगर्दी है, इसका ये खात्मा करे, ये मिल रहा है हमें तो ये कहा गया था कि जी इमरान खान निकाल लो तो देखो तुम्हारी गलतियां, ये वो माफ। ये क्या हो रहा है? ये तो यानी आप जब लेट जाते हैं किसी के आगे इस तरह से बैरूनी साजिश में, बैरूनी आंखों के, तो वो आपको और लेटाते हैं, वो और ज्यादा बेइज्जत करते हैं आपको। ये देखिए ये वो हो रहा है। अच्छा, फिर कहा गया है जी ये नए वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान अमेरिका के साथ अहम ताल्लुक को मसावात और बामी मफाद की बुनियाद पर मजीद मुस्तहकम बनाने का कहां है। वाह, चलें जी, ये मसावात देख लिया आपने जो बयान आ गया है। तो अब लोग क्या करेंगे? अब लोग जाहिर है फिर निकलेंगे, लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे कि ये हो क्या रहा है। फिर आप सुनिए जनाब, MQM का जो अब नया काम सामने आ गया है वो ये कि जी हमारा पहले वादा पूरा करो, जिस पर इन्होंने लिखकर दस्तखत किए हैं एहसन इकबाल ने और उधर से आमिर खान साहब ने, कि वो सारे वादे पूरे किए जाएं। इंतजामी यूनिट्स, यानी अलग सूबों वाली बात, इंतजामी यूनिट्स अलग बनाए जाएं। ये चंद दिन की हुकूमत ये कर सकेगी? पीपल्स पार्टी करने देगी? तो इस पर मैं तफसील से नहीं बात करना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह खात्मा नजर आ रहा है। वो MQM तो वज़ारतों कैसा नहीं बन रही, पीपल्स पार्टी मानेगी नहीं, लड़ाइयाँ फड्डे वो होने ही नहीं, ये तो काबीना ही नहीं बन पा रही, तो कहाँ आगे मामला चलना है। तो ये काबीना बनेगी तो उसमें लड़ाइयाँ होंगी, पहले बन ही नहीं रही, हुकूमत ने चलना क्या है। उसके बाद सुनिए आप, शेख रशीद साहब का बयान यह है कि 15 जून को इस्लामाबाद की कॉल देनी है इमरान खान ने, यानी वो लग रहा है जैसे मेन कॉल होगी इतनी गर्मी में 15 जून में, और वो यानी हुकूमत शायद बर्दाश्त न कर सके, इसलिए शेख रशीद कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है और जेल भी भेज सकते हैं। ये शेख रशीद साहब कह रहे हैं। तो ये क्या है, नजर आ रहा है कि खात्मा है इस वजह से। अब आप देखिए डॉन लीक्स का जो अहम किरदार था तारिक फातमी साहब, आपको याद है डॉन लीक्स क्या था कि जी यही बात, ये जो अमेरिका डू मोर कह रहा है कि जी यहाँ हम जो करने लगते हैं तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ,
जो बैरूनी ताकतें कहती हैं कि इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो हमें यानी इदारे रोक देते हैं, फौज रोक देती है, तो ऐसे रोक देती है। वहां पर ये छपी वहां पर खबर कि जी वहां कहा गया जी किसने रोका आपको, जब इदारों की तरफ से बात पूछी गई तो सुभाष साहब बोले कि जी ये आपके लोग, हम पकड़ते हैं तो छुड़वा देते हैं। तो ये फिर ये थी डॉन लीग्स कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी की बातें छापी गई, बाहर बातें की गई कि अच्छा ये वही मेमो गेट टाइप था कि जी हम तो करना चाहते हैं हुकूमत, लेकिन फौज नहीं करती, तो इस वजह से जनाब ये सारा कुछ होता है। और मेमो गेट भी यही था कि जी हमारी हुकूमत फौज गिराना चाहती है क्योंकि हम आपके साथ ताउन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, तो ये अब आप हमारी मदद करें। ये था मेमो गेट। और डॉन लीग्स भी यही पैगाम था कि जी ये हुकूमत तो करना चाहती है, नवाज शरीफ करना चाहते हैं, शहबाज शरीफ ये हुकूमत मुल्क करना चाहती है, फौज नहीं करने देती कार्रवाइयाँ। तो ये जनाब सारा था, ये उनको बताना था कि आप भी हमारा साथ दें। ये था डॉन लीग्स। तो उसके किरदार थी तारिक फातमी साहब। पहली जो मीटिंग की है, पहली मीटिंग शहबाज शरीफ ने की है, उसमें तारिक फातमी साहब मौजूद थे और इस पर शदीद रद्दमल नून लीग की तरफ से आया कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या पैगाम दे रहे हैं इदारों को। तो वो तो हुआ, तो जनाब वही खात्मे की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, दौड़ लगाकर जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब ने कहा है कि सिर्फ एक वजह थी इमरान खान को निकालने की कि इनको पता था कि इमरान खान अगर टाइम पूरा कर गया 5 साल तो ये फिर सर नहीं उठा सकते, क्योंकि अब वो वक्त आ गया था कि जितने भी प्रोग्राम थे, एहसास प्रोग्राम जहां पर 5-5 लाख रुपया हर गरीब खानदान को मिलना था, जहां पर ज़राअत में उन्होंने हर एक को देना था कर्ज, टेक्निकल एजुकेशन देनी थी उन्होंने, ये सारे प्रोग्राम जब जाने थे तो तब आप देखिए क्या होना था। अब असल में तेजी से फैलना शुरू तो हो गया था सेहत कार्ड, यानी हर दुनिया में आप देखिए पाकिस्तान ने कमाल कर दिया कि हर खानदान, हर शख्स जो है उसको सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत थी। उसमें अब आप देखिए कि जिगर का ट्रांसप्लांट तक है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में तो जब तक हुकूमत रहेगी वहां तो ये सहूलत है, तो वो लोगों को तो पता लगेगा कि भाई जब तक हुकूमत रही खैबर पख्तूनख्वा में तब तक तो ये लोग करते रहे ना, तो पूरे पाकिस्तान में भी इन्होंने करना था, लेकिन पहले इमरान खान को निकाल दिया। तो ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि असल वजह ये थी कि अब ये इंप्लीमेंटेशन का वक्त आ गया था और अब ये झूठ बोल रहे हैं, ये छुपा रहे हैं बातें कि किस तरह से हमारे प्रोग्राम्स जो आगे बढ़ने थे। नाज़िम जोखियों का जो केस है वो बड़ा बदनाम कर रहा है इस हुकूमत को कि आते ही क्या हुआ है कि जो उसमें मरकजी मुल्ज़िमान थे, जो यानी पीपल्स पार्टी के एमएनए और एमपीए भाई, उनका नाम ही निकाल दिया गया है केस से। कमाल ही है, अब वो गार्ड्स के नाम रह गया है, वो भी निकल जाएगा। तो ये हुआ है आते ही, ये कारकर्दगी है, ये है इंसानी हुकूक, कोई क्यों नहीं बोलता, ये क्या कीमत है। तो जो काम हुए हैं वो ये हैं, जो प्रैक्टिकल काम हुए अब तक वो है कि महंगाई आ रही है, घी चीनी ये सब महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा होने लगा है, मिनी बजट आ रहा है। ये अवाम के लिए ये हुआ है और अपने लिए है कि शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के लिए फौरी तौर पर अहकामात, पासपोर्ट, 3200 पुलिस एहलकार, जदीद आलात, सारा कुछ, वो करोड़ों रुपया। और मैं आपको बताऊं कि 2008 से 2013 तक नून लीग की पंजाब में हुकूमत थी और फिर 13 से 18 तक विफाक में भी, पंजाब में भी। तो ये जो 10 साल ये इक़्तिदार में रहे हैं, 10 साल, इसमें शरीफ खानदान पर तकरीबन लगभग 10 अरब रुपया, 9 अरब कितने करोड़ मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, 10 अरब रुपया 10 साल में इनके प्रोटोकॉल पर लगा शरीफ खानदान के। आप कहेंगे कि कैसे मुमकिन है, आप देख लीजिए, आप किसी से पूछ लें, आप गूगल पर सर्च कर लें कि जाती उम्रा कितना बड़ा है, उसकी सिक्योरिटी पर कितना, ये 3200 एहलकार, इनकी तनख्वाहें आप अंदाजा लगा लें कितनी होंगी, इनकी खुराक का कितना होगा, जो आलात हैं वो कितने होंगे। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन इनके घर होंगे उनकी तनख्वाहें आप लगाएं। जब 3 कैंप ऑफिस अब डिक्लेयर किए, माजी में 5-5 किए थे, इस बार रियायत कर दी है। फिर आप देखिए हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जितने इनके बच्चे थे, जितने भी लोग थे, जितना खानदान था, उनकी रिश्तेदारियां, फिर वो जितनी भी बेगमात, सारा कुछ, उन सब के घर, हर एक के घर, फैक्ट्रियां, हर जगह इनका प्रोटोकॉल था। तो ऐसे नहीं है 10 अरब रुपया लग गया, तो अब वो काम शुरू हो गया। ये है प्रैक्टिकल इनके। तो ये जब लोगों में ये चीज़ें जा रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इन्होंने काबू किया हुआ है, वो उस पर इमरान खान का ब्लैकआउट रहेगा, इनकी अच्छाइयां बताई जाएंगी, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए पकड़ दकड़ हो रही है। तो ये खुद खात्मे की तरफ जा रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, जैसे ये इक़दाम ले रहे हैं कि आते इतनी तेज़ी से ये सब कुछ अंडू कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम किस तरह की गवर्नेंस ला रहे हैं, अपनी ज़ात की गवर्नेंस। ओवरसीज़ वोट का हक वापस ले रहे हैं ये, और उसके बाद एक बैकलैश आएगा। इसीलिए आप देखिए इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर ओवरसीज़ में भी कितना मकबूल हो चुका है। रूस जो है सस्ता तेल बेचने को तैयार है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। जो उसके करीबी ममालिक हैं, रूस कह रहा है कि हमसे सस्ता तेल खरीद लो। भारत ये काम कर रहा है, पाकिस्तान के पास ये ऑफर है, लेकिन क्या इंपोर्टेड हुकूमत ये कर सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। सस्ता तेल इस मुल्क को मिल सकता है, भारत दे रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते। वहां पर भारत के वजीर खारजा ने मुंह पर इतना बदतमीजी से जवाब दिया है अमेरिकी वजीर खारजा को सबके सामने। वो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, आप देखिए। उसने कहा है कि जब अमेरिका ने मुतालबा किया कि जी तेल आप क्यों खरीद रहे हैं रूस से, बंद करें, तो उन्होंने कहा कि जी यूरोप पहले बंद करें। यूरोप जितना तेल एक
आफ्टरनून तक, यानी दोपहर से पहले पहले तक इस्तेमाल कर चुका होता है, यानी तवानाई, तेल, गैस वगैरह। हम तो 1 महीने में भी भारत नहीं इस्तेमाल कर रहा, उससे पहले आप उनको रोके, वो आपके ज्यादा इत्तेहादी हैं। ये जवाब दिया है भारत ने। और पाकिस्तान, हम देरीना ताल्लुकात के खां हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा जी, कासिम सूरी साहब, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उन्होंने कहा है सेक्रेटेरिएट को असम्बली के कि जी फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर करें। अब क्यों ये नहीं इस्तीफे मंजूर कर रहे, क्यों हर्डल डाल रहे हैं? क्योंकि इनको खात्मा नजर आ रहा है कि इनके इस्तीफे मंजूर ना करें, लटकाएं, जितना देर हम रह सकते हैं, मजे कर सकते हैं, कर लें। आखिर चीज, IMF की हर बात मानने को हम तैयार हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया है, अल मारूफ कैंडी साहब, वो उनकी कैंडीज़ की पूरी, वो क्या कहते हैं, यानी काम है, कारोबार है कैंडीज़ का, और इस तरह का कारोबार उनका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब IMF की हम हर बात मानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि खुद उनका जो कारोबार है ये टॉफ़ियों का और कैंडीज़ का, वो बड़ा फला फूला है तहरीक इंसाफ के दौर में, जब वो कह रहे थे ना जी बड़ी बर्बादी आई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो असल हकीकत फिर उनको दिखाई गई कि जी आपका तो कारोबार बड़ा चला है, और फिर वो शर्मिंदा होते फिर रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौर में समा और तना होता था, तो अब अलीम खान साहब के समा के मालिक हैं, तो तब ये समा पर ये सारी खबर ब्रेक हुई थी कि जनाब उनका अपना तो इतना कारोबार फला फूला है, और वो कह रहे हैं कारोबार बर्बाद हुआ है, और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो कह रहे हैं IMF की हर बात मानने को तैयार हैं हम। अब ये ताना देते थे इमरान खान को कि जी IMF के पास गया, IMF के पास गया। तो ये जब हुकूमत में आए हैं तो हुकूमत शुरू नहीं हुई, अभी हुकूमत काबीना बनी नहीं, और ख़ात्मे की तरफ आगाज़ हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।